हाँ तो स्टूडेंट्स, हमने बात करी प्रीवियस वीडियो में 1 से लेकर 4 एग्जाम्पल की। अब हमारा ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5 एंड लास्ट एग्जाम्पल है 1.1 एक्सरसाइज का। तो इसमें क्वेश्चन में क्या करना है आपको, लेफ्ट हैंड साइड में यानी बाईं ओर चार रोस्टर फॉर्म दी हुई हैं और राइट हैंड साइड में यानी दाएं पक्ष में आपको टेबुलर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि दी हुई है और कह रहा है कि इनका सही मैच करना है यानी इनका मिलान करना है कि कौन सा किसके लिए सही है। तो सबसे पहले वाला चेक करते हैं। देखिए ये टेबुलर फॉर्म है या सारणीबद्ध फॉर्म है। तो ये क्या है टेबुलर फॉर्म में कि PRINCAL ये एक शब्द से मिलकर शब्द के लेटरों को लेकर इसका टेबुलर फॉर्म बनाया गया है। तो उसका समुच्चय निर्माण विधि क्या होगी, तो उसकी समुच्चय निर्माण विधि को हम मिलान करते हैं। तो हमारे पास कहाँ है ऐसा अक्षर, इन्होंने कहा है कि डी ऑप्शन में, ये डी वाला सही होगा। क्यों, क्योंकि कहा है कि डी एक्स है और उसको एक्स को कहा है कि एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है यानी वर्ड प्रिंसिपल का एक ये लेटर प्रिंसिपल वर्ड है प्रिंसिपल, ये लेटर इन लेटरों से मिलकर बना है। तो इसलिए इसका सही मिलान क्या होगा, फर्स्ट का ये एक्स वाला। उसके बाद नेक्स्ट है जीरो, ये एक समुच्चय जीरो इसके अंदर लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि ये इसका सही मिलान कहाँ होगा, तो देखिए इसका सही मिलान होगा सी। क्यों, क्योंकि सी कह रहा है कि एक्स एक पूर्णांक है यानी कि एक इंटीजर है, ये एक इंटीजर नंबर है और कह रहा है कि x + a = 1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल, तो x = क्या आ जाएगा 0। तो इस x = 0 को हम क्या लिख देंगे सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में 0। ठीक है, नेक्स्ट है 1 2 3 6 9 18। तो ये कह रहा है कि ये जो टेबुलर फॉर्म है इसका सही सेट बिल्डर फॉर्म कौन सा है, समुच्चय निर्माण कौन सा है। तो देखिए ये कह रहा है कि x एक पॉजिटिव इंटीजर है यानी एक धनात्मक पूर्णांक है एंड 18 का भाजक है यानी ये किससे डिविडेंट है 18 का। तो क्या हुआ कि ऐसा पॉजिटिव इंटीजर हैं, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये देखिए 1 से भी 18 को डिवाइड किया जा सकता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी, 9 से भी और 18 से भी। तो इसका सही मिलान क्या होगा, सही मैच ये होगा ए। और नेक्स्ट है 3 - 3। तो देखिए x एक पूर्णांक यानी x एक इंटीजर है, इंटीजर नंबर है और x² - 9 = 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा x² = 9। तो x = क्या आएगा +-3। तो x = +-3 को हम सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में किस तरीके लेंगे, इस तरीके से। तो इसका सही मैचिंग क्या होगा, ये बी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जाम्पल 5 कंप्लीट होता है। अब हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 1.1 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें 9 पार्ट दिए हुए हैं और कह रहा है कि क्वेश्चन कहा है कि भाई जो ये जो 9 पार्ट आपको दिए हुए हैं इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं यानी समुच्चय कौन से हैं, है ना, कि सेट है या नहीं है, समुच्चय है या नहीं है और उसका रीजन भी बताना है कि अगर समुच्चय है तो क्यों है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, जैसे प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह यानी जैसे स्टार्ट होने वाले ईयर के जितने भी मंथ हैं किसी भी ईयर के, उसमें जैसे स्टार्ट होने वाले सभी मंथ का कलेक्शन बताना है। तो हम क्या कहेंगे, ये एक सेट है। क्यों, समुच्चय है, समुच्चय है, ये समुच्चय। क्यों, फर्स्ट वाला समुच्चय। क्यों, क्योंकि जैसे स्टार्ट होने वाले कौन कौन से, जनवरी हो गया, जुलाई हो गया, जून हो गया, है ना, ये सब क्या है हमारे जैसे स्टार्ट होने वाले। तो इनके सभी जैसे स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम बताएंगे यानी क्या है, ये वेल डिफाइंड है यानी सुपरिभाषित हैं, सुपरिभाषित है इसलिए क्या है समुच्चय, सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड। ठीक है ना, वेल डिफाइंड है इसलिए ये क्या है, सेट है। सेकंड है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये सेट्स नहीं है, डज नॉट सेट, नॉट ए सेट, नॉट ए सेट, समुच्चय नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हम तो किस आधार पर करें, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है इसलिए क्या नहीं है, ये सेट नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, अब देखिए 11 बल्लेबाजों का हर एक व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे रैंकिंग वगैरह के हिसाब से नहीं दिया, कहता है कि रैंकिंग के हिसाब से बल्लेबाजों का नाम बताइए, तब तो ये सेट हो जाता। लेकिन अभी क्या है, इसमें कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया हुआ है कि भाई कौन से बल्लेबाज हमें सर्वश्रेष्ठ बताना है, किस आधार पर बताना है। तो इसलिए ये क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ यानी टॉप 11 बल्लेबाजों का कलेक्शन एक सेट नहीं है, नॉट ए सेट। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है यानी समुच्चय नहीं है ये भी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, यानी आप जिस क्लास में पढ़ रहे हो उस कक्षा के सभी जिस क्लास में आप स्टडी कर रहे हो उसमें स्टडी करने वाले बच्चों का कलेक्शन बताना है। तो जो आपकी कक्षा में सभी बालक संग्रह उनका संग्रह बनाया जा सकता है, तो वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, सेट है। क्यों, ये सुपरिभाषित है भाई, सुपरिभाषित है, जो पढ़ते हैं बच्चे उन्हीं को तो बताया जाएगा, अलग से थोड़ा ही बताया जाएगा, ठीक है ना, यानी वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, इसलिए क्या है, सेट है, ठीक है। उसके बाद 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 100 से कम प्राकृत संख्याएं यानी 1 से लेकर 99 तक, यानी 1 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं लिखेंगे, सभी वही आंसर देंगे, तो ये भी क्या है, एक सेट है, ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए रीजन आपको ये देना है कि वेल डिफाइंड है या नहीं है, ठीक है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, अब लेखक प्रेमचंद का स्पेसिफिक नाम देता है, राइटर जो है हमारे मुंशी प्रेमचंद, उनके लिखित उपन्यासों का जो संग्रह कलेक्शन, जो उपन्यासों का कलेक्शन है वो भी एक वेल डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि अब आप जो भी नाम लिखोगे वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास का ही नाम बताओगे, इसलिए ये क्या है, एक सेट है, ये भी वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी क्या है, सेट है, समुच्चय, ठीक है। सभी संपूर्णांकों का संग्रह, संपूर्णांकों का संग्रह भी एक सेट होगा, संपूर्णांकों का संग्रह भी क्या होगा, एक सेट होगा। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है, संपूर्णांक हर आदमी वही बताएगा। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह, यानी आप जिस इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, आप एक्सरसाइज 1 को, इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे तो वो सभी के लिए समान वही क्वेश्चन होंगे, तो इसलिए ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये भी क्या हो गया, एक सेट हो गया, समुच्चय हो गया। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह, अब किस आधार पर बताएं कि जानवर कौन सा, कोई विश्व के आधार पर, कोई दौड़ने के आधार पर, कोई मतलब अटैक करने के हिसाब से, तो उन सब के हिसाब से हम स्पेसिफिक रीजन नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये क्या है, नॉट ए सेट, समुच्चय नहीं है, नॉट ए सेट। क्यों, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, कोई स्पेशल कारण बताते किस आधार पर जानवरों को खतरनाक माने हम, तो उस हिसाब से ये सेट नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बस रीजन बताना था कि सेट है या नहीं है और क्यों है, वेल डिफाइंड है तो सेट है, नहीं है तो सेट नहीं है, ठीक है। थैंक यू, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपको एक सेट दिया हुआ है ए, उसमें कह रहा है कि 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है जिसमें कह रहा है कि आपको बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, यानी संबंधित है और नहीं संबंधित नहीं है, आपको भरना है ऑब्लिक। तो देखिए हमने बताया था संबंधित में अगर इस सेट में वो नंबर है तो वो संबंधित है और नहीं है तो नहीं है। तो 5 और ब्लैंक ए, 5 खालिस्तान ए, तो 5 क्या समुच्चय ए में है, हाँ है तो संबंधित है। 8 इसमें नहीं है तो संबंधित नहीं है। 0 इसमें नहीं है तो संबंधित नहीं है। 4 संबंधित है। 2 संबंधित है। 10 संबंधित नहीं है। तो इस तरीके से बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू, अगर ये सेट में वो नंबर है तो वो संबंधित है और नहीं है तो नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि आपको इस क्वेश्चन में आपको रोस्टर फॉर्म लिखनी है, रोस्टर फॉर्म बतानी है। तो फर्स्ट है a इज इक्वल टू x, और x एक पूर्णांक है, एक इंटीजर नंबर है। x क्या है, एक इंटीजर नंबर है और कहाँ से कहाँ तक है, x है जो -3 से ग्रेटर है, 7 से लेस देन है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, a इक्वल टू -3 से ग्रेटर यानी -2 -1 0 और 7 छोटा 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका क्या आ गया, इसका टेबुलर फॉर्म आ गया। क्या आ गया, -2 भाई 3 से ग्रेटर क्या है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 4 5 6 है और 7 से लेस देन लिखना है। तो ये आपका टेबुलर फॉर्म आ गया। नेक्स्ट है बी, तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि x है, x संख्या है जो 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या, यानी x लेस देन 6 एक नेचुरल नंबर, लेस देन 6 एक नेचुरल नंबर क्या होगा हमारे पास, लेस देन 6 नेचुरल नंबर को हम क्या कह देंगे, करली ब्रैकेट्स में लिखेंगे और कॉमाज का यूज करेंगे। लेस देन 6 से छोटा 1 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 5, ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि x 2 अंकों की एक प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, यानी 2 एक नेचुरल नंबर है, 2 नंबर्स का एक नेचुरल नंबर है जिसका उन 2 नंबर्स का एडिशन क्या है, 8 है। तो कैसे लिखेंगे, ऐसे कौन कौन से सेट होंगे जिनका एडिशन होगा, तो देखिए नेचुरल नंबर 2 नंबर्स का, तो 1 और 7, उसके बाद 2 6 3
5 4 4 5 3 6 2 7 1 और 8 0, जिनका योग क्या है? ये 2 नंबर्स के नेचुरल नंबर है या नहीं है? 1 7 का एक समीशन क्या है? 8 है। 2 और 6 भी 8, 3 5 भी 8, 4 4 भी 8, 5 3 भी 8, 2 6 2 भी 8, 7 1 भी 8 और 8 0 भी 8। तो ये सब क्या होंगे? नेचुरल नंबर का सेट होगा, जिनका समीशन क्या है? 8 है। एक्स एक अभाज्य संख्या है ना, एक प्राइम नंबर है जो संख्या 60 की भाजक है, यानी डिवाइड जो किसके डिविडेंट है? डिविडेंट है 60 का। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो एक अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर क्या होता है? जिसमें ग्रेटर देन, प्राइम नंबर क्या होता है? ग्रेटर देन तो 1 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, और वो जिसके डिवाइड नहीं किया जा सकते, जिनको टुकड़ों में बांटा नहीं जा सके, यानी आप ऐसे नंबर जिनमें अदर किसी संख्या, एक के अलावा किसी अन्य नंबर से डिवाइड ना हो वो संख्या, या कि एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए। अभाज्य संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं अभाज्य संख्याएं? एक से बड़ी, एक से ग्रेटर, और जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, वो अभाज्य संख्याएं होती है। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं? देखिए, ये होंगी आपकी, और 60 में डिवाइड जाएंगे, देखिए 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, उसके अलावा 6 7 का नहीं जाएगा। उसके अलावा यही होंगे हमारे पास, ये 3 नंबर्स ऐसे होंगे जो 60 को डिवाइड करेंगे, और ये अपने आप में कैसे हैं? अभाज्य नंबर हैं, प्राइम नंबर हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि ये इसका एक आप ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह है। तो इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? टी, कैपिटल लेटर या कैपिटल यूज करने वरना स्मॉल यूज करते हैं ना, TRI, और रिपीटेशन नहीं होता है, RIGON, O रिपीट हो गया, M, E नहीं आया है, T आ गया, R आ गया, एंड Y। ये आपका क्या हो गया? इसका रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं? कॉमा लगा कर लिखते हैं, करली ब्रेसेस यानी मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, और लेटर को उन्हीं को लिखते हैं, रिपीटेशन का ध्यान रखते हैं, यानी रिपीट नहीं होना चाहिए नंबर। तो क्या हो गया? TRIGONME और Y। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका बेटर शब्द के सभी अक्षरों का संग्रह। इसका भी आपको F, इसको हम क्या कह देंगे? F इज इक्वल टू, इसी तरीके से लिखते हैं, करली ब्रेसेस में लिखेंगे यानी मझले ब्रैकेट में कॉमा लगा के, तो B लिखेंगे, E लिखेंगे, कॉमा T लिखेंगे, E और R, BETR, ये इन BETR, इनसे ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है, 2 और 3। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ये कह रहा है कि जो रोस्टर फॉर्म दी हुई है आपको, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको बात करते हैं। पहले ये देखिए, 3 के मल्टीपल हैं ये कितने टाइम? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, यानी 3 एकम 3 3। तो ये किस क्या हो रहा है? 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, और कहाँ तक हो रहा है? तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखिए, A इक्वस टू x है, और x क्या है? x इक्वस टू 3n है। n क्या है? फॉर ऑल, सभी के लिए n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और कहाँ से कहाँ तक n? n लेस देन इक्वल टू 4, बस यहाँ तक। भाई n की वैल्यू कहाँ तक आएगी? भाई नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर ऑब्वियसली 1 से स्टार्ट होंगे, तो सबसे पहले 1 आएगा n का मान, और लेस देन इक्वल टू यानी 1 से लेकर 4 तक जाएंगे, है ना। तो 1 2 3 और 4 तक यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे। सेम थिंग इसको सेट को लिखना है हमें b, तो यहाँ पे x लिखेंगे, और ये क्या हो रहा है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी हो क्या रहा है? 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? x है, x इक्वल टू क्या आएगा? 2 की पावर n, फॉर ऑल। इस क्वेश्चन को मैंने आपको बताया था, इसे फॉर ऑल उल्टा ये लिखते हैं, इसको फॉर ऑल बोलते हैं, सभी के लिए, है ना, सभी के लिए। और n क्या है यहाँ पे? बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर है ना। और इसे n की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? सिर्फ 5 तक, लेस देन इक्वल टू 5 तक। ये पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होकर 5 तक जाएगी। उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब, 5 का 4। ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे? C इक्वस टू
x है वो x क्या है, ध्यान से देखिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा वो 5, 5 जा 25, यानी 5 की पावर जा रही है, तो x इक्वल्स टू 5 की पावर n, और यहाँ से हम क्या कह देंगे, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, है ना, और यहाँ से कह देंगे हम क्या कि n लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, यानी 4 तक जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, ये है d, इसमें क्या हो रहा है आपका 2 4 6, यानी क्या जा रहा है, 2 का मल्टीपल चलता जा रहा है ना, कैसे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 का मल्टीपल जाएगा कहाँ तक, इनफाइनाइट जा रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2n, और n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है, और कहाँ तक जाएगा, n वह नेचुरल नंबर तक जाएगा, इसको सभी को लिख दो, नेचुरल नंबर जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक ये पॉसिबल है। और लास्ट है आपका e, इसको हम कहेंगे कोई x है, देखिए क्या है 1 4 9 और 100 तक जा रहा है, तो लास्ट का है 100, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, तो हो क्या रहा है, x है वो n का स्क्वायर है, और n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर ऑल, है ना, सभी के लिए नेचुरल नंबर है, 1 का स्क्वायर 1 से स्टार्ट हो रहा है, और सब में जा रहा है ये कहाँ तक, n बिलोंग्स टू लेस देन इक्वल टू 10, 10 के स्क्वायर तक जा रहा है ये, ठीक है ना, तो देखिए 100 है तो 10 के स्क्वायर तक जाएगा, तो इस तरीके से क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। हाँ तो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि आपको जो दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म है उनको सूचीबद्ध करना है, यानी आपको उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, देखिए सबसे पहला है, फर्स्ट पार्ट है क्या, क्वेश्चन नंबर ए है, वो फर्स्ट है, ए इज इक्वल टू एक्स, एक देखो कह रहा है कि एक्स है वो एक्स क्या है, एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, क्या है, विषम प्राकृत संख्या, तो विषम प्राकृत संख्या है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे विषम प्राकृत संख्या को रोस्टर फॉर्म में क्या होगा, 1 3 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलती जाएंगी, 1 3 5 इस तरीके से चलते जाएंगे, तो विषम प्राकृत संख्याएं होंगी, 1 से स्टार्ट होगी, इनफाइनाइट जाएंगी, विषम प्राकृत संख्याएं भी 1 3 5 ये सब विषम संख्याएं। सेकंड पार्ट है, क्या कह रहा है, कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, कोई बी सेट कह दिया, उसने कहा है कि x है, x क्या है, x एक इंटीजर है, x एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक से मतलब इंटीजर, है ना, पूर्णांक है, और कह रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है पूर्णांक, -1/2 से ग्रेटर है x और लेस देन है 9/2 से, तो इसको कैसे लिखेंगे, बी सेट लिखेंगे, मंझले ब्रैकेट करली ब्रेसेस में लिखेंगे, और x पूर्णांक है, पूर्णांक नंबर का मतलब 1/2 से ग्रेटर क्या है, 0 1 2 3 और 4, क्योंकि 4 से लेस 9/2 यानी 4.5 होगा, और 0.5 से ग्रेटर 0 होगा, और उससे लेकर 0 से 4 तक इसमें आ जाएंगे हमारे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका, क्या है, कह रहा है कि x एक पूर्णांक है और x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4, सी कह रहा है कि x है, x एक पूर्णांक, एक इंटीजर है ना, एक इंटीजर नंबर, इंटीजर, तो इंटीजर नंबर है, और क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो यहाँ से क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, यानी एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, इसका मतलब क्या हो गया कि x की वैल्यू एक इंटीजर, इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव सभी होती है, आप खुद सोचिए, देखिए क्या होगा, जो x है इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी आपकी, +-2, यानी -2 से इधर और 2 से इधर सारी वैल्यूज होंगी, ये लेस देन इक्वल टू है, लेस देन भाई इक्वल टू रख के तो हमने देख लिया लास्ट वैल्यू क्या होगी, -2 और उधर +2, तो -2 और 2 के बीच की वैल्यू जो भी होंगी वो सारी आएंगी, -2 -1 0 1 और 2 ये सभी होंगी, क्योंकि अब देखिए लेस देन इक्वल टू यानी x 4 से लेस देन -2, तो इसका इक्वल टू करके जैसे हम इनइक्वलिटी को सॉल्व करते थे कि एक्स स्क्वायर पहले इक्वल रख देंगे इसको, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-2 यानी माइनस की कहाँ तक जाएगी, -2 तक, और पॉजिटिव में 2 तक जाएगी, तो -2 का स्क्वायर 4 इक्वल है, -1 का स्क्वायर 1, तो वो 4 से लेस देन है,
0 0 का स्क्वायर 4 से लेस देन है, 1 का स्क्वायर भी लेस देन है 4 से, 2 का स्क्वायर भी इक्वल है 4 के, उससे ग्रेटर ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या कह रहा है? 4 कह रहा है आपका कि x है x लॉयल शब्द का एक अक्षर है, x LOYAL, LOYAL शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है, यानी ये वर्ड लॉयल का एक अक्षर। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए कैसे लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, L, O, Y, A, और L रिपीट हो रहा है तो इसको L को एक 1 टाइम यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। 5th क्या है? कह रहा है कि x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। ई कह रहा है कि x है और x क्या है? वर्ष का महीना, वर्ष का मंथ, ईयर का मंथ है, वर्ष का महीना जिसमें 31 डेज 31 दिन नहीं होते। तो ये कौन सा ऐसा वर्ष के ऐसे कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, यानी ईयर में ऐसे कौन कौन से मंथ है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो देखिए क्या बनेगा सेट कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ई रोस्टर फॉर्म लिखेंगे तो सबसे पहले 31 दिन किसमें? फरवरी, मार्च में होते हैं अप्रैल, मई में होते हैं जून में नहीं होते, जुलाई में होते हैं, अगस्त में होते हैं, सितंबर, नवंबर, इन सब महीनों में फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इन महीनों में 31 दिन नहीं होते, बाकी सब में 31 दिन होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इसी का, वो क्या कह रहा है कि x है, x अंग्रेजी वाला का एक व्यंजक, x अंग्रेजी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले है, के से पहले है। तो देखिए ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, यानी अंग्रेजी वर्णमाला के एक व्यंजक है जो के से पहले है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में के से पहले वोवल्स को छोड़ दो, सभी क्या होंगे? व्यंजक होंगे। तो देखिए क्या आएगा सेट, देखिए ए वोवल्स है तो नहीं आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई वोवल्स है नहीं आएगा, एफ आएगा, स्मॉल एफ है ना, जी, एच, आई नहीं आएगा, जे और के से पहले। ठीक है, यही आएंगे बी सी डी, एफ जी एच और जे। तो ये इस तरीके से के से पहले जो वोवल्स को छोड़ करके सारे लेटर लिखने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट होता है। यानी आपको कहने का मतलब इस एक्सरसाइज में आपको समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म का यूज़ करना है, बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, उसमें आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में जो एग्जाम्पल 5 हमने किया था उसी के बेस पे लेफ्ट साइड और राइट साइड का मिलान करना है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 DYS रहेगा, डू योरसेल्फ, आपको खुद से करना है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद से करना है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।